Hello bachcho, let's read the question. The question here says, what will be partial pressure of O2 at sites A, B, C, D? And we are given with four combinations. Option A 40, 104, 95, 40. Option B 95, 40, 104, 40. Option C 40, 95, 104, 40. Option D 104, 95, 40 and 40. So for this question, our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम बात करेंगे. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेसिकली यहाँ पे दो एक्सचेंज होते हैं. पल्मनरी गैस एक्सचेंज होता है. नंबर वन इज पल्मनरी गैस एक्सचेंज एंड दूसरा होता है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड द बॉडी टिश्यूज. बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज. सो जो पल्मनरी गैस एक्सचेंज होता है इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. And in this, gas exchange take place between alveoli of lungs and blood capillaries. Alveoli of lungs and blood capillaries. एंड जो ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में होता है उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. तो हम यहाँ सबसे पहले ए टू डी स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कहाँ पे जो है ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले जो हमें बी वाला स्ट्रक्चर गिवन है ये क्या है, बी इज योर एल्वियोलाई. सो विल राइट हियर एल्वियोलाई. एंड ए वाली स्ट्रक्चर है दीज आर योर बॉडी टिश्यूज. बॉडी टिश्यूज. एंड यहाँ पे जो सी स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपकी सिस्टमिक आर्टरीज हैं. सिस्टमिक आर्टरीज. एंड ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड डी वाली स्ट्रक्चर्स ये क्या है, दीज आर योर सिस्टमिक वीन्स. एंड ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यहाँ से आपकी एयर इंस्पायर होती है और एक्सपायर होती है. सो विल राइट हियर इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर. तो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज अराउंड 159 mm ऑफ Hg. एटमॉस्फेरिक. सो यहाँ से जो है ऑक्सीजन अंदर आती है एंड एल्वियोलाई के अंदर कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 104 mm Hg. एंड ये लंग सरफेस पे यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. CO2 एक्सपेल आउट होती है, O2 अंदर आती है. एंड फर्दर ये जो राइट साइड में प्रेजेंट है ये क्या है, आपकी पल्मनरी वीन. ये क्या कैरी करती है, इट कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. एंड ये क्या है, दिस इज योर पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी. एंड ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ सिस्टमिक आर्टरीज वाली साइड पे बात करें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का दैट इज अराउंड 95 mm Hg. एंड बॉडी टिश्यूज में होता है 40 mm Hg. सो यहाँ से ऑक्सीजन जो है अंदर आती है एंड CO2 बाहर जाती है. तो यहाँ वाली साइड कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अराउंड 40 mm Hg. तो अब हम बात करेंगे तो ए जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे है 40 mm Hg. बी वाली स्ट्रक्चर दैट इज एल्वियोलाई में कितना था, 104 mm Hg. एंड सी वाली स्ट्रक्चर जो सिस्टमिक आर्टरी वाली साइड है यहाँ पे कितना था, 95 mm Hg. एंड डी वाली साइड पे कितना प्रेजेंट था, अगेन 40 mm Hg. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा
ए के लिए 40, बी के लिए 104, सी के लिए 95, डी के लिए 40। तो ए ऑप्शन सही है। बी में ए 95 है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में ए की वैल्यू 40 गिवन है बट बी की वैल्यू 95 है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में ए 104 गिवन है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।